बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी को हार का डर सता रहा है और ममता के इशारे पर ही बंगाल में हिंसा हो रही है। भवानीपुर से ममता चुनावी समर में तैनात है तो बीजेपी ने प्रियंका टिब्रेवाल को मैदान में उतारा है। एक दिन पहले दिलीप घोष पर कथित हमले के बाद हिंसा पर हो हल्ला होने लगा। इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं कि चुनाव को रद्द करने की? चुनाव होने की परिस्थिति नहीं है। अब चुनाव में जो नेता भाग ले रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है, वो प्रचार नहीं कर सकते हैं, तो वोटर कैसे घर से निकल करके वोट करेंगे? इसलिए मुझे लगता है कि वातावरण जब तक अनुकूल नहीं होता है चुनाव को स्थगित कर देंगे। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा सीट की जंग ने हिंसा की राह पकड़ी तो अब बीजेपी चुनाव रद्द करने के पैतरे पर आ गई। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सुबह से ही भवानीपुर में हलचल तेज थी। बीजेपी के दिग्गज दिलीप घोष और अर्जुन सिंह के काफिले को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। दिलीप घोष क्यों सब पर आक्रमण हो रहा है? गणतंत्र नहीं है। ममता बनर्जी का चुनाव हिंसात्मक ही चुनाव है, क्योंकि हिंसा को खुद प्रश्रय देती है, इसलिए चुनाव हिंसा का ही चुनाव है। दिलीप घोष करीब 3 दर्जन कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव प्रचार पर निकले थे। अचानक बड़ी तादाद में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर धावा बोल दिया। दिलीप घोष गिर गए। सुरक्षा कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद वहां से उनको निकाला। जब बीजेपी कार्यकर्ताओं तक ये खबर पहुंची तो तमाम कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। फिर दोनों पक्षों में जमकर भिड़ंत हो गई। से ही वो लोग माइक ले करके मेरे खिलाफ नारा लगाने लगे, गाली देने लगे, नाम ले करके, और धक्का मुक्की भी करने। फिर भी मैंने लोगों को जाकर डोर डोर प्रचार कर रहा था। वैक्सीन सेंटर में लोग लाइन में खड़े थे, मैं उनसे जाके बात करने लगा, उनको लिफलेट भी दिया। मैंने बोला सबको मिला कि नहीं, सबका हाथ में पर्ची है कि नहीं। इतने में लोग आगे घेर लिए और मारपीट करने लगे। कई लोग कार्यकर्ता घायल भी हुए और मेरे ऊपर जब आक्रमण हुआ तब सुरक्षाकर्मी सक्रिय हुए। तो वो जो बंदूक निकालने सुनने में आ रहा है उन पर केस भी हो सकता है, स्टेट पुलिस। यही होता है, जो मर्डर कर देता है उसका केस नहीं होता है, और सुरक्षाकर्मी की जो ड्यूटी है मुझे रक्षा करने का, वो जब ডিউটি নিভাতে हैं उन पर और केस होता है। আমি যাচ্ছি ভবানীপুরে, আমাদের তৃণমূল কর্মীরা শান্তি রক্ষা করছে আর একতরফা বিজেপি ওখানে বন্দুক বার করে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে, গুলি দেখাচ্ছে। बीजेपी अब भवानीपुर की हिंसा को मुद्दा बना रही है। बीजेपी नेता आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी हार के डर से हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं और हिंसा उन्हीं के इशारे पर हो रही है। ममता बनर्जी नंदीग्राम में हार गए, उसके बाद भवानीपुर में वो हर बीजेपी कार्यकर्ता को मारधर कर रहा है, संतरास कर रहा है। हमारा सेंट्रल लीडरशिप दिलीप घोष जी का ऊपर आक्रमण किया है, अर्जुन सिंह, शुभेंदु दास सबका ऊपर आक्रमण किया है। एक्चुअली ममता दी 30 तारीख को कोई वोट होने नहीं देगा, पब्लिक वोट नहीं कर पाएगा, पूरा छापा वोट मारेगा। ये बंगाल का कल्चर हो गया कि आज टीएमसी के गुंडों ने हमारे इतने बड़े नेताजी को चुनाव के लिए प्रचार प्रसार नहीं करने दिया। उनकी सिक्योरिटी को आज उनको बचाना पड़ गया। हमारे 3 से 4 कार्यकर्ता अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले से टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत चली आ रही है। चुनाव के बाद भी ये भिड़ंत जारी है। सिर्फ भवानीपुर ही नहीं, कोलकाता के शक्तिनगर इलाके में भी बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में हिंसक भिड़ंत हुई है। कारतूस के खाली खोखे बता रहे हैं कि यहाँ बंदूकें चली है, फायरिंग हुई है। फिलहाल मौके पर पुलिस का पहरा बिठा दिया गया है। भवानीपुर में प्रेमा राजाराम के साथ आज तक ब्यूरो। आपको बता दें कि भवानीपुर वो सीट है जिसे ममता अपनी मानती है। पिछले चुनाव में नंदीग्राम से हार के बाद सुरक्षित सीट के तौर पर ममता भवानीपुर पहुंची। ममता यहां से जीत पक्की मान रही है, लेकिन बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी और टीएमसी के बीच हिंसक झड़प के साथ ही भवानीपुर सीट पर चुनाव प्रचार खत्म हो गया। 30 सितंबर को यहां मतदान होना है। मुकाबला ममता बनर्जी और बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल के बीच है। देखिए, हम एक तरफ भगवान के पास जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल के लोगों की भलाई के लिए कामना कर रहे हैं, और एक तरफ मुख्यमंत्री हैं जो 4 तरफ हमले करवा रही हैं लोगों पर, उनका खून गिरवा रही है, सिर्फ इस लालच में कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी बनी रह सके।
तो आप ये देखिए पश्चिम बंगाल की उनको कोई भी तरह की उनकी नजर में अहमियत नहीं, लोगों की जान की कीमत नहीं, वो सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार करती हैं। ममता बनर्जी को 6 महीने के भीतर दूसरी बार चुनाव का सामना करना पड़ रहा था। विधानसभा चुनाव में ममता नंदीग्राम सीट से उतरी थी, जहां उन्हें उन्हीं के पुराने साथी शुभेंदु अधिकारी ने शिकस्त दे दी थी। ममता अब अपने पुराने गढ़ भवानीपुर से किस्मत आजमा रही हैं। 2011 में भवानीपुर सीट अस्तित्व में आई और 2011 विधानसभा चुनाव में इस पर टीएमसी प्रत्याशी सुब्रत बख्शी ने जीत हासिल की थी। 2011 उपचुनाव में ममता बनर्जी ने सीपीआई की नंदिनी मुखोपाध्याय को हराया था। 2016 में भी ममता बनर्जी इस सीट से जीतकर विधानसभा पहुंची। 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी के शोभनदीप चट्टोपाध्याय ने यहां से जीत हासिल की थी। शोभनदीप चट्टोपाध्याय के इस्तीफे के बाद से ये सीट खाली हुई और अब ममता इस सीट के लिए टीएमसी उम्मीदवार है। अच्छा हुआ आप ठीक है, तब आप गिरी नहीं। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई। अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए। भवानीपुर ममता बनर्जी का पुराना गढ़ है। यहीं से 2011 के उपचुनाव में जीत हासिल करके ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनी थी। उनके विरोधी भी मानते हैं कि ममता को यहां से चुनौती देना मुश्किल है। ममता के मुख्यमंत्री बने रहने के लिए यह जीत जरूरी है और बीजेपी ने उसकी घेराबंदी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।